बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने साथ में ये भी कहा है कि सदर जो है ज़रदारी हों तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुल्क इस वक़्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है और ज़रदारी साहब ही उसको निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह का मंज़रनामा बन रहा है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो सदर बन सकते हैं, नवाज़ शरीफ या शहबाज़ शरीफ में से कोई एक वज़ीर आज़म बन सकता है। साथ में बिलावल ने ये भी कहा है कि हम कोई वज़ारतें नहीं लेंगे। आपको क्या लगता है आगे क्या मंज़रनामा लग रहा है और ये क्या वज़ारतें नहीं लेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, ये हुकूमत जो इस टाइम बनने जा रही है या बन सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन है। और शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़मशिप के आपने उस दिन भी पूछा था तो बताया था, चांसेस हैं। लेकिन ये कितना दिन निकालेगी, ये कोई दिन नहीं निकालेगी, बस ये समझ लें। और एक टर्मॉइल होगा, एक अनरेस्ट होगा जिसको मैं नहीं समझता ये कवर कर पाएँगे। बस इनको लगता है तो लेट इट बी। लेकिन ये कसर रह गई होगी जैसे कहते हैं ना कोई इज़्ज़त अफ़ज़ाई में, तो बिलावल साहब इस साइड पे जा रहे हैं, तो वो तो अपना बेसिकली उनको भी सूट यही करता है। मसला ये है कि पीटीआई सिंध ले चुकी थी। और एक और इलेक्शन आता तो पॉसिबिलिटी थी कि क्योंकि पीटीआई वाहिद जमात बनी जिसने सिंध में जाके परफॉर्म किया और वोट तोड़ने शुरू किए, 20-20 30-30 हजार वोट लिए, जो आज तक कभी सिंध में नून लीग जाके नहीं कर सकी थी। तो ये जो खतरा था, इसी के तहत जरदारी साहब ने ये सारी गेम की ताकि सिंध बचाया जा सके। तो इसलिए उनका मेजर कंसर्न ही सिंध था। सिंध बच गया, सो क्या कहते हैं, 100 लाखों पाए। तो अब उनको कोई मसला नहीं है कि आप उनको वजारत दें या ना दें। लेकिन ये होगा ये कि पीपल्स पार्टी सारे आईनी ओहदे काबू कर सकती है और सारे आईनी ओहदे लेगी। और वो सदर का हो, वो चेयरमैन सेनेट का हो, वो स्पीकर का हो, वो गवर्नर्स हों, ये ओवरऑल और 2 सूबों की कहेगी कि हमें सिंध के साथ बलूचिस्तान हुकूमत में भी शेयर दो और इधर से पंजाब में भी हमें कोई ना कोई वो करो। वफाक में कुछ भी नहीं लेंगे और सूबों में और इधर जो है ना आईनी ओहदे जो हैं, वो हो सकता है सारे लें। लेकिन ये जितनी भी कहानी है, ईज़ी हो जाए। ये ज़्यादा से ज़्यादा वही आपको बताया है कि 2 माह जो भी गले में ये ढोल डालेगा, वो बड़े बाहिकमत मैं और दूरअंदेश लोग समझ रहा हूँ, जो इस आग से दूर होते जा रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं, सियासत ही छोड़ रहे हैं। ये वाक़ई वो वक़्त है जिसमें सियासत छोड़ देनी चाहिए पुराने लोगों को। क्योंकि देखिए जब वक़्त वो क्या कहते हैं, नज़ा आता है या वक़्त मकाफ़ात आता है, तो उस वक़्त फिर जो मौके पे मौजूद होता है, वही भुगतता है। जो गाड़ी से उतर चुके होंगे वो तो उस गाड़ी में नहीं है। अब तरीन साहब मैं समझता हूँ अगले अपने बिज़नेस करेंगे, जो भी उनकी लाइन थी उन्होंने तौबा ताइब होके वापस चले गए। दोबारा ये शौक नहीं पालेंगे। इसी तरीके से सिराजुल हक साहब हैं या कोई और है, परवेज़ खटक साहब ने ब्रेक ले ली। तो ये सारे मैं समझता हूँ सयाने लोग हैं जो ब्रेकें ले रहे हैं और अच्छा है कि जो ब्रेक लेना ही इस वक़्त मुनासिब है। क्योंकि वक़्त का धारा जिस रूह बह निकला है, ये इतना आसान नहीं है। और ये 16 माह में कुछ नहीं कर सके थे, तो इन्होंने इतनी लानतें समेटी। तो मैं समझता हूँ ये मज़ीद इंडिया अटैक है, आगे और मामलात हैं। ये अभी यहाँ से सीधे करके अभी पिछले ये हल्के बार-बार अभी हो रहे होंगे ये जो पॉलिटिकल जो फॉर्म 45 और 47 की जंग ही 2 महीने अभी चल रही होगी। इधर इमरान खान को तो ऑन बोर्ड लिए बगैर स्टेबिलिटी मुमकिन ही नहीं है। आईएमएफ ने ही नहीं मानना, तो ऐसी हुकूमत ये करके भी क्या कर लेंगे? ये तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि फिर जाके जो हमारा आउटर अनरेस्ट है, वो जब बना तो फिर ये क्या करेंगे? फिर तो ये हमेशा के लिए दफ़न होने जा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा है, कम कम जहाँ पाक बहुत बेहतरीन अंजाम को पहुँचेंगे और ये बहुत अच्छा होगा जिस मौके पे ये लोग ले रहे हैं।
क्योंकि अभी भी इनकी कुछ ना कुछ सीटें आ गई, किसी ने सूबा बचा लिया, किसी ने थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, कसर रह गई है, तो ये कसर निकालने आ रहे हैं और ये निकलने दें, इसमें वो ना हो, उम्मीद बड़ी है। लेकिन मुझे ये लगता है, देखें कि सूरत हाल वर्ष तभी होनी थी अगर ये आते। तो मैं आपको अमूमन कहता था कि डेस्टिनी ड्राइव करती है, हम बड़ा कोशिश कर लें, अच्छे ख्याली पुलाव बना लें। तो अब अगर पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान इन्होंने ही कर दिया है, तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के बगैर? अब वो सीटें तो उनकी जब तक सीधी होंगी वो दरखास्तें खारिज करके परे करेंगे। इलेक्शन वही जनाब कमिश्नर है जिसने इलेक्शन करवाया है। अगर इतना ही उसने वो आपको फेवर देनी होती तो इतने ये दिन आने थे कि आप अपीलें लेके जाएंगे, कोर्ट आपको इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगी, आप उधर से निकलेंगे। मतलब एक अजीब, अल्लाह माफ करे, मैं समझता हूँ कि माहौल जो बनाया जा रहा है। लेकिन बस ये एक चीज भूल रहे हैं कि अवाम को तो चक्कर दिया जा सकता है लेकिन खुदा को चक्कर नहीं दिया जा सकता। तो जो देख रहा है, जो इस सारे सिस्टम में आपकी जो ऐसे ऐसे कहते हैं ना, नामा माल करामुल कातिबीन लिख रहे हैं, और इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कभी नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि शायद दोजख में जाके कुछ होता है दोजख से पहले इस जिंदगी में भी भरना पड़ जाता होता है। तो इसलिए इतने चौड़े होके और इतनी दीदा दिलेरी और इतनी बेखौफी जो है, वो तो शायद मुझे लगता है खुदा के सिस्टम को भी पसंद ना आए इनकी। और ये देखें कि ये अपनी आंखों के सामने पावर का जो नाजायज इस्तेमाल या उसके नशे जो है ये उतर जाएंगे, और ये उतरने का ही साल है। और असल बात सिर्फ वही है कि बहुत अच्छा है जो अब तक हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई जो है बस पुरअमन रहे, पुरअमन तरीके से अपनी रेजिस्टेंस दिखाती रहे, जो भी इनके अपने वो मामलात हों। और दूसरा ये है कि ये जो हुकूमत बन भी जाए तो मैंने आपको बताया कि ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर रही सही कसर हुई तो निकल जाएगी। अच्छा उसामा साहब, एक कन्फ्यूजन ये है कि खुर्शीद शाह जो हैं वो पीपल्स पार्टी के, वो भी एक सीनियर लीडर हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ हो सकते हैं या मुतबादिल के तौर पे अयाज सादिक हो सकते हैं। नवाज शरीफ के लिए उन्होंने कहा है कि अखलाकी तौर पे उनको वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। अभी हुकूमत फ़ॉर्म नहीं हुई है और इस तरह के स्टेटमेंट आना शुरू हो चुके हैं कि वो नवाज शरीफ जो उनकी पार्टी के कायद हैं नून लीग के, उसके लिए उनके लिए कहा जा रहा है खुर्शीद शाह साहब की तरफ से कि इखलाकन उनको वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। यानी कि नून पीपल्स पार्टी जो बहुत बड़ी हिमायती है हुकूमत की इस वक़्त, वो भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है। आगे चल के तो फिर ये आपको नहीं लगता कि मज़ीद हालात खराब और हो सकते हैं? हाँ, आपको याद ही है नवाज शरीफ साहब हमेशा ही कहते थे कि मैं इस तरीके की उसमें तो नहीं वजीर आजम बनूंगा। कहते तो थे लेकिन थूका चाटने में तो मैं समझता हूँ कोई हर्ज नहीं है, खसूसन जब आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार गए हो। तो कोई नहीं, थूक भी चाट ले, कोई मसला नहीं। लेकिन वैसे चांसेस शहबाज शरीफ के होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो है वो इस वक़्त इस इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बनी और अवाम ने उसको भारी मैंडेट दिया। और हमेशा ये देखा गया है कि जिसको मैंडेट अवाम देती है वही हुकूमत साज़ी में अहम किरदार अदा करती है और वही हुकूमत बनाती है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि जो जिसको अवाम ने मैंडेट दिया वो हुकूमत नहीं बना रही, जबकि छोटी-छोटी जमातें मिलकर इलेक्शन में जिनकी छोटी-छोटी, थोड़ी-थोड़ी सीटें हैं वो हुकूमत बना रहे हैं। बड़ी जमात को साइड लाइन कर दिया गया है। तो उससे आपको नहीं लगता कि इससे हालात खराब होंगे? अवाम का गुस्सा सामने आएगा? डेफिनेटली सर, ये आसिम साहब, आप तो क्या कहते हैं, आपकी मासूमियत पे कुर्बान जाऊं कि इतने दिनों से हम यही तो ढोल पीट रहे हैं कि आगे एक एक चीज भी ठीक होने की नहीं है, और अनरेस्ट ही है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है। तो भाई ऊपर से फरिश्तों ने आगे अनरेस्ट तो नहीं करना है, ऐसी हरकतों नहीं करना है, और इन्होंने अपने गले वो सारे वो डालने हैं। तो ये भी बंदे तोड़ेंगे जो सारी सिचुएशंस करेंगे मजीद कोई, तो उसी के नतीजे भुगतेंगे। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके लीडर ने कहा है, खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर ने आके कहा है कि खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वफाक में और केपी में और पंजाब में हुकूमत साज़ी के लिए पूरी कोशिश करेगी और हो सकता है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी के साथ इलाक़ कर सके। आपको कितने परसेंट चांसेस लगते हैं इस बात में कि ये हुकूमत साज़ी में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए,
इनका साथ मिलने में तो कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब इन दोनों जमातों के मिलने के, लेकिन वाहदतुल मुस्लिमीन की मेरा ख्याल है 1 सीट है। तो वो लेके भी क्या करनी है, वो एक स्लोगन की तरह इमोशनल सपोर्ट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इससे ज्यादा नंबर गेम में वो क्या फेवर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन ये दावा जो है ना सर, मसले को समझें कि ये जो दावा है ना कि फार्म 45 और 47 का जो डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बड़ा ज्यादा है। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी 60-70 सीटें ऐसी जिनके 45 के नतीजे और हैं, 47 के और हैं। तो भाई वो नतीजे सीधे करते करते भी 2-3 माह तो निकल जाएंगे। तो उससे पहले ये दूसरे लोग उस वक्त तक हुकूमत बना के बैठे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं, कायद हैं नून लीग के नवाज़ शरीफ साहब, वो अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी उनकी तो अपनी सीट ही हारी हुई है। जिस तरह से वो सीट जीते हैं, उनको वोट तो खबर ये थी कि 8 तारीख को नहीं पड़े, उनको 9 तारीख को वोट पड़े हैं। तो जिस शख्स की अपनी सीट ही जो रिटेन नहीं कर सके, जो दोनों जगह से हार गए, मानसेरा से भी हार गए और यास्मीन राशिद से भी वो हार गए टेक्निकली, बाद में उनको जिता दिया गया, लेकिन एक कमज़ोर कैंडिडेट के तौर पे सामने आए हैं। अब उनको, ऐसे शख्स को जिसकी अपनी सीट के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसके ऊपर कोई लोगों को शकूक-शुबहात हैं और वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी केस जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के लिए कोई बड़े फैसले कर सकता है? देखिए, अब इस मुल्क में एथिक्स की या रूल ऑफ लॉ की बात करना तो मेरा ख़्याल है फ़ज़ूल बात है। इनकी तो तकरीर भी नहीं बनती थी उस वक़्त आके, और अपने आप को मैं बड़ी जमात कहना भी नहीं बनता था। लेकिन इन्होंने जिस ढिठाई से वो किया, तो अब इनसे कोई बईद नहीं है। ये कमज़ोर हों या ना हों, ये दिमागी तौर पे फ़ारिग हो चुके हैं, तो ये वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं। मतलब मैंने आपको कहा था कि प्लैनेट तो अच्छे हैं, दिमागी तौर पे ख़राब है ना। और कोई गलती कर सकते हैं, तो गलतियों पे गलतियां तो कर रहे हैं। तो और ये जो हुकूमत बनने जा रही है, ये वैसी ही एक मेरा ख्याल है वो अपना टाइम उस तरीके से पूरा करना तो दूर की बात है। मैं क्या समझता हूँ कि इसमें जो जो सवाल हुआ वो सब कुछ रही सही कसर भी पूरी कर बैठेगा। तो ये तो अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ, मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।